जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इसमें उत्तर प्रदेश परीक्षावाणी। इसमें ये 13वां संस्करण है और इसमें ये पूरी बुक का एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल इसमें ख़त्म किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें पहला अध्याय है राजनीति एवं प्रशासनिक ढांचा। इसमें दिया गया है प्रदेश के 18 मंडल एवं संबंधित जिले। पहला इसमें मंडल है लखनऊ, जिसमें 6 जिले हैं और ये हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। कानपुर में 6 मंडल जिले हैं और कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ मंडल में 6 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। और अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अंबेडकर नगर। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। आगरा मंडल में 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। वाराणसी में 4 जिले हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली है। और गोरखपुर में 4 जिले हैं, गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और देवी पाटन। इस मंडल में 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। और बरेली मंडल में 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। और मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं, मुरादा, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। और प्रयागराज जिले में 4 जिले हैं, प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, जिसमें प्रयागराज आता है, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। और चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। और अब आ जाते हैं आजमगढ़, अब आ जाते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। और आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। और बस्ती मंडल में 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। झांसी मंडल में 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर व जालौन। और सहारनपुर में 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। अब इसमें हम लोग मुख्यालय से भिन्न नामों वाले ज़िले हैं जो उसको देखेंगे। जिसमें पहला ज़िले का नाम है अमेठी, इसका मुख्यालय गौरीगंज है। संत कबीर नगर खलीलाबाद है। और गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कौशाम्बी मंझनपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर परडौरा। और कानपुर देहात अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर नौगढ़, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज और जालौन उरई। और है एक फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और संभल पवासा। अब इसमें नगर निगम, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं इसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। नगर निगम वाले नगर, जिसमें पहला है लखनऊ हमारा हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, बरेली हो गया, गाजियाबाद हो गया। और 10वां अलीगढ़ हो गया, मुरादाबाद हो गया, झांसी हो गया, सहारनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, 2015 में बना ये। और अयोध्या 2017 में बना। मथुरा वृंदावन 2017 में बना। सहारनपुर अप्रैल 2018 में घोषित किया गया इसको। अब लोग आए थे कुछ नवसृजित जिले जिसको बनाया गया, सृजित थे मूल जिले। इसको मतलब कि दूसरे मंडल में शामिल किया गया था। इस जिलों को मंडल में शामिल किया गया है। जैसे हमीरपुर से महोबा को हमीरपुर मंडल में महोबा को 11/2
1995 में शामिल किया गया। और अयोध्या से अम्बेडकर नगर को शामिल किया गया 29/9/1995 में, 29/9/95। और प्रयागराज से कौशाम्बी को शामिल किया गया है। और मुरादाबाद से अमरोहा को मुरादाबाद में शामिल किया गया है। और हाथरस को 3/5/97 को अलीगढ़ मंडल में शामिल किया गया। चित्रकूट को बांदा में शामिल किया गया। बलरामपुर को गोंडा से शामिल किया गया। चंदौली को वाराणसी से शामिल किया गया। और श्रावस्ती को बहराइच में शामिल किया गया। और गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद व बुलंदशहर में शामिल किया गया। और संत कबीर नगर 5/9/97 को बस्ती व सिद्धार्थ नगर से शामिल किया गया। कन्नौज को फर्रुखाबाद से शामिल किया फर्रुखाबाद में शामिल किया गया। और औरैया को इटावा से शामिल किया गया। कासगंज को एटा से शामिल किया गया। संभल को मुरादाबाद बदायूं से शामिल किया गया। और हापुड़ को गाजियाबाद से। और शामली को मुजफ्फरनगर से। अमेठी को 5 जुलाई 2013 को रायबरेली व सुल्तानपुर से। हम लोग आगे आ जाते हैं। अब प्रदेश का नाम, चिन्ह व राजधानी देख लेते हैं हम लोग, जिसमें प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत हो गया। और 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा। और 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत से नाम से जाने लगा। और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रदेश की राजधानी है 1836 में आगरा थी। और 1858 में प्रयागराज हुआ था। और 1921 में लखनऊ हुआ था। और 1935 में पूर्णतः लखनऊ ही हो गया है। और उत्तर प्रदेश से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। हम लोग आगे आ जाते हैं। प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि में इसको शामिल किया गया। प्रथम राजकीय भाषा जो सभी कार्यालयों में की जाएगी वो 26 जनवरी 1968 से हुआ। द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू में। और राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस व क्रौंच है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। और राष्ट्रीय पुष्प पलाश या टेसू 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल हॉकी है उत्तर प्रदेश का। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले 8 हैं, जिसमें मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली है। और NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर है। और अप्रवासी भारतीय को समस्याओं हेतु राज्य में NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया। उत्तर प्रदेश NRI दिवस मनाया जाता है जनवरी में, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 14.12 करोड़ जनसंख्या 2017 के हिसाब से है। और राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ। 1967 तथा विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 है। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन है। और वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडिया है डॉक्टर डेनजिल जे गोडिंग। ठीक, हम लोग आगे आ जाते हैं। पूर्वांचल, पश्चिम मध्य व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः
क्रमशः 162, 149 और 73 व 19 हैं। 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 23, जिसमें 5.70% था, व 35 8.68% है। 17वीं विधानसभा के लिए महिला चुनी गई 42 और जिसमें 10.42% होता है, और 36 बीजेपी से प्लस 6 अन्य। फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन 224 सपा और 80 बसपा, जिसमें 47 भाजपा थी और 28 कांग्रेस, 9 रालोद व अन्य थे। फरवरी मार्च 2017 में हुई 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा 312 भाजपा थी और 9 अपना दल, 4 सुलेह देव भारत समाज पार्टी और 47 सपा, 7 कांग्रेस और 9 बसपा व अन्य थे। हम लोग आगे जाते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें 84 SC प्लस 2 ST 2017 में। और स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, 8 जनवरी 2003 में प्रयागराज। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगरी प्रयागराज में। और विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। और उत्तराखंड के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्य की कुल संख्या थी 108। वर्तमान में विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद व बागपत है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 से 25/2/1969 तक लगाया गया था। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8/3/2000 से 3/5/2002 तक था। और जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 थी। जनगणना के समय संवैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 थी। और सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं 23 व श्रावस्ती 2 हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। आवास एवं विकास परिषद 54 है। विकास प्राधिकरण 28 है। विशेष क्षेत्र विशेष प्राधिकरण 5 है। संभागों मंडलों की संख्या 18 है, जिसमें 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में सृजित हुआ। और सबसे बड़ा संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ व मेरठ है, जिसमें 6 जिले हैं। सबसे छोटा संभाग मंडल मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती, झांसी व सहारनपुर, जिसमें 3 जिले हैं। जिलों की संख्या 75 है। तहसील की संख्या 351 है 2020 के हिसाब से। और नगर निकायों वाले कुल नगर 707 हैं उत्तर प्रदेश 2020 के जनगणना के हिसाब से। और नगर निकाय निगम 17 है 2020 के गणना के हिसाब से। नगर निकाय पालिका परिषद 200 है उत्तर प्रदेश 200 2020 के आंकड़े के अनुसार। हम लोग आ जाते हैं आगे। नगर निकाय पंचायतें 990 हैं उत्तर प्रदेश 2020 के हिसाब से। और जिला पंचायत हैं 75। और ब्लॉक की संख्या है 825। क्षेत्र पंचायतें हैं 825। न्याय पंचायतें हैं 8135। ग्राम पंचायतें सभाएँ हैं 59,073। और आबाद ग्राम पंचायत है 97,814। कुल ग्राम है 1,06,774।
पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीटें 1/3 जिसमें 33% होता है। अब हम लोग आ जाते हैं न्यायालय को देखा जाए तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में, उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुआ था और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है। अब राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृति संख्या 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स 6 है जिसमें 4 लखनऊ और 2 गाजियाबाद में है। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से हुआ और प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर है। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित है 13 जिलों में और प्रदेश में श्रम न्यायालय है 20। अब हम लोग आ जाते हैं कारागार पे। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं 72। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या 62 और प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है जिसमें पहला महोबा, दूसरा देवबंद में है। और प्रदेश में केंद्रीय कारागार 5 हैं जिसमें बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहपुर व नैनी में है जो कि प्रयागराज में है नैनी। प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 में से है, एक है जिसमें पहला लखनऊ में है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 है जो लखनऊ में है। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार 1 है जो बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में है जिसका स्थापना 1844 में हुआ था। अब हम लोग आते हैं नियुक्तियां पढ़ते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हुए थे। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे मुख्यमंत्री। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई 2, पहली सुचेता कृपलानी व दूसरी सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह रह चुके हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जो 5 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही थी और राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। और सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी जो 2 बार रह चुके हैं। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मफ्तबाई पटेल जुलाई 2019 से अब तक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद सभापति श्री चंद्रभाल जी थे हैं और विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जो कि 31 जनवरी से 2021 तक 31 जनवरी 2021 से अब तक है। हम लोग आ जाते हैं आगे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार रह चुके हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित 30/3/2017 से अब तक हैं। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन 1966 से 1871 तक रहे थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय MN भंडारी कार्यरत हैं अभी 26/6/2021 से अब तक हैं। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल जो कि 14/9/2077 से
13/9/1982 तक रहे हैं। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष होता है इनका, और लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। और न्यायालय श्री संजय मिश्र 13/1/2016 से अब तक हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। प्रमुख संगठन की बात करते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में हुआ। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र की स्थापना 17 जिलों में है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री 2005 में है। और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1995 में हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में हुआ। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष CM बनी का गठन 12 जुलाई 2013 को हुआ। और उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ। और NRI विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु 18 जुलाई 2014 को हुआ। और उत्तर प्रदेश माइग्रेट्स रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु लखनऊ में है। और केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन अनिवार्य है। ठीक, हम लोग आ जाते हैं प्रशासन की अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की संपदा प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय व महाधिवक्ता आदि आते हैं। और दूसरा है विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद एवं न्यायालय आता है। अब हम लोग कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका में क्या क्या होता है, कौन कौन होता है कार्यपालिका में पहला राज्यपाल होता है। केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल सरकार शब्द का बोध कराता है और कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और विवेकाधीन शक्तियां का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। और लोग आते हैं आगे। राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य ग्रहण करना होगा। हम लोग आए थे आगे। ग्रहण करना अनिवार्य होता है। राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। यही विधानमंडल की पथ प्रदर्शन तथा शासन की धुरी है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है और उसके कार्यों की दायित्व की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। अब सचिवालय की बात करेंगे हम लोग। सचिवालय राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गुणवत्ताओं से अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्यमंत्री सचिव व नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है।
और मुख्य सचिव की बात करते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में IAS वरिष्ठतम अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन की धुरी है। कार्यकारी विभाग, जिसे हम लोग निदेशालय के नाम से जानते हैं। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिव, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है। और ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। अब मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन की बात करते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयाँ नीचे तक फैली है और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। महाधिवक्ता की बात करते हैं हम लोग। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसी के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, कम से कम 10 वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों का राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदस्यों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब हम लोग आ जाते हैं विधानमंडल पे। विधानमंडल राज्य में विधि निर्माण के विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके 3 अंग हैं। पहले जिसमें राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। राज्यपाल सदनों अधिवेशन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का विघटन करता है, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, निम्न सदन में बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निराधारताओं का विनिश्चय करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करता है तथा विशेष परिस्थितियों में सब सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। हम लोग आ जाते हैं आगे, विधान परिषद की बात करते हैं हम लोग अब। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 100 सदस्य हैं। इसमें कुल 100 सदस्य हैं। इस परिषद के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। कुल सदस्य 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 नगर निकायों, जिला, वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 1/12 विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा तथा शेष 1/6 भागों सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। लोग आ जाते हैं आगे। यह एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस सदन का होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हो और विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों के में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करता है। हम लोग आते हैं विधानसभा पे। विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में प्रत्येक की
प्रत्येक के विधानसभा सदस्य में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित तथा 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्र के वयस्क 18 वर्ष के या ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम की आयु का न हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इस अर्हताओं के अतिरिक्त उसमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए, जैसे दिवालिया न हो, विकृत चित्त न हो, कोई लाभ का पद न धारण करता हो एवं भारत की नागरिकता खो दिया हो। और दूसरा पॉइंट है, सदस्य चुने जाने के बाद वह पद ग्रहण करने के लिए प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। अब तीसरा पॉइंट है, राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे नई विधानसभा सदस्य द्वारा अपने में से भी चुना जाता है। लोग आ जाते हैं। अब समितियों की बात करते हैं। समिति में सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वह प्रत्येक मामलों पर गहनता से विचार कर सके। अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था करता है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं। अब नेता विरोधी दल की बात करते हैं लोग। नेता विरोधी दल में राज्य विधानसभा की द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब हम लोग सचिवालय की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं। उनकी कार्यपालिका राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों में पूर्णतः स्वतंत्र होती है। हम लोग अब न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन में कोई शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे यथा जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि। उच्च न्यायालय को देखते हैं। उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। वर्तमान में इसका उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति 160 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु के तक के लिए की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति होने की आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष की किसी न्यायिक पद कार्य किया हो या इतने वर्ष में उच्च न्यायालय अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। हम लोग जिला न्यायालय की बात करते हैं। जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के रूप में अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इस दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज के नीचे की अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं को 2 भागों उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, इसमें PCSJ आते हैं, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के एवं लोक सेवा आयोग परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं राजस्व परिषद की। राजस्व परिषद संबंधी मामलों के अपील की सुनवाई के लिए सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है, जो प्रयागराज में है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। लोक अदालत की बात करते हैं हम लोग अब।
लोक अदालत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय के बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने विधिक अधिकारियों के प्रति जन जागरण के तथा समाज के निर्बल वर्गों की निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा सतत प्रयासरत है। अब लोग आ जाते हैं पंचायती राज प्रणाली पर बात करते हैं। पंचायती राज प्रणाली स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायती अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। 1952 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायत में एक रूपता लाते समय माफ करिएगा 1952 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों एवं एक रूपता लाने समय चुनाव सुनिश्चित करके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान 73वां संविधान संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक इससे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1944 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में 3 त्रिस्तरीय पंचायतों में एक रूपता लाने के प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के गठन, संरचना, SC, ST, OBC एवं महिला संरक्षण, निश्चित कार्यकारी निर्वाचन एवं वित्तीय आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्ति एवं उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। जिला पंचायत की बात करते हैं हम लोग अब। जिला पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्य में 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो इस प्रकार है: प्रशासनिक समिति, नियोजक एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंध समिति। अब हम लोग क्षेत्र पंचायत पर बात करते हैं। क्षेत्र पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लिया जा सकता।
है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। यह भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं। यहाँ भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। अब हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर का ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। यह भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। हम लोग आ जाते हैं नगर निकाय प्रणाली पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में तब हुई जब नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रायः सभी नगरों में यथास्थित नगर निगमें, नगर पालिका परिषद, नगर क्षेत्र समितियां तथा अनुसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गई। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। अब 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। हम लोग नगर निगम की बात करते हैं। नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुख, जिसे हम मेयर बोलते हैं, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, यथा निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचित सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। हम लोग नगर पालिका परिषद पे बात करते हैं। नगर पालिका परिषद की रचना एवं अध्यक्ष प्रत्यक्ष एवं उपाध्यक्ष व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा 25 से 55, मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इसमें वार्ड बजाय कक्ष कहा जाता है। परिषद में समिति की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है। नगर पंचायत की बात करते हैं हम लोग। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। मनोनीत सदस्यों की
संख्या 2 या 3 होती है। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति होती है। अब हम लोग बात करते हैं विगत प्रश्नों के हल। विगत जो पीछे क्वेश्चन आए थे विगत वर्षों के, उस पर हम लोग बात करेंगे। विगत वर्षों के क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी समिति में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। इसमें आंसर है, ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने, बी है अशोक मेहता समिति ने, राव समिति ने, और डी है सिंघवी समिति ने। तो इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्न में से किस प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो इसमें ऑप्शन है वन प्रधान, दूसरा क्षेत्र प्रमुख, तीसरा है जिला अध्यक्ष एवं चौथा सरपंच, और पांचवा है पंच। तो इसमें ऑप्शन है इसमें ऑप्शन पहले में है 1 2 व 2, और बी में है 1 2 5, और सी में है 1 4 5, और डी में है 1 व 5। तो इसमें हो जाएगा पहला, चौथा और पांचवा। इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी सही है। और तीसरे में आ जाता है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो इसमें पहले है अलीगढ़, दूसरे पे है मुरादाबाद, और तीसरे में सहारनपुर, और चौथे में आजमगढ़। तो इसमें आजमगढ़ सही हो जाएगा। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? जिसमें पहला है ऑप्शन 401, 202, तीसरा है 403, और डी है 404। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 403। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन है 1975 में, दूसरा ऑप्शन है 1950 में, तीसरा ऑप्शन है 1970 में, और चौथा ऑप्शन है 1965 में। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पे। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला है इसका, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी है वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। और डी ऑप्शन है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। सूची 1 को सूची जैसे मिलाकर उत्तर सही चुने। 8वें क्वेश्चन में तो इसमें मिलाना है कौन सा सही है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ये जालौन पहला है, ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ये जालौन है, अकबरपुर है, और कानपुर देहात है, संत रविदास नगर है, और इसमें हम लोग का सही हो जाएगा ए चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे का है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। तो इसमें टेसू हो जाएगा। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। तो इसमें सही का चुनाव करें। पहला है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोग आगे आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे।
11वें क्वेश्चन में राज्य पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो इसमें पहले नंबर पे स्थानीय स्वशासन की, दूसरा है जैव संबंध के समाज त्रिस्तरीय प्रणाली की, और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीय की, और पद सोपानी संरचना की। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 सही है। अब 12वें क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 12वें में है कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कब कम हो गया, और आर है कारण में 73वें संशोधन के समय ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। तो इसमें हम लोग का सही हो जाएगा ए नंबर। अब आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन। उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी 105, 106, 107, 108। इसमें 108 थी। अब हम लोग 114वें नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। पहला है महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थान 1/4 में, कुल स्थान 1/3 में, और आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 15वें पे, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। पहले में है नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति के पदेन सभापति होता है, कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही है। अब लोग आए तो 16वें क्वेश्चन पे। 16 पे, उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। इसमें कानपुर में होते हैं। और पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है इसमें 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, और डी है 30 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन 21 वर्ष सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर पर। उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, और नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचन द्वारा, और निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दलों द्वारा। तो इसमें सी सही हो जाएगा। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाओं की निर्वाचित हुई थी 42%। अब हम लोग आ जाते हैं 21 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसमें नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। और हम लोग बात करते हैं नित्यानंद स्वामी 22वें नंबर पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इसमें बी वाला सही नहीं है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पद दी जाती है, ये गलत है। हम लोग आ गए 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो इसमें 2। अब आ जाते हैं 24 नंबर। गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय है। गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय नोएडा में है। 25 नंबर बात करते हैं, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें पुरुषोत्तम दास।